तो दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैंने आप सबको बताया था कि भारत ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी नोटम एरिया वार्निंग को जारी किया है, जहां पर भारत 5400 किलोमीटर तक मार करने लायक एक जो मिसाइल है उसको टेस्ट कर सकता है। तो जब भारत ने इस नोटम एरिया वार्निंग को जारी किया था तो उस समय काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस थे कि भारत अपनी जो K5 सीरीज़ की मिसाइल है उसे यहाँ पर टेस्ट कर सकता है, जिस मिसाइल की जो रेंज है उसे लगभग 6000 किलोमीटर के आसपास का बताया जाता है। लेकिन अब भारत जब भी इतनी बड़ी नोटम एरिया वार्निंग को जारी करता है जहाँ पर चांसेस होते हैं कि हम किसी बैलिस्टिक मिसाइल को यहाँ पर फायर कर सकते हैं, तो उसी समय जो चाइना है वो अपने स्पाई शिप यानी कि जो जासूसी शिप होते हैं उनको इंडियन ओशन रीजन में भेज देता है और यहाँ पर ये इंटरनेशनल वाटर में होते हैं, जिसके कारण भारत भी इन शिप को कुछ नहीं कह सकता है। और इसी के साथ में यहाँ पर हमारे लिए बड़ी समस्या तब खड़ी हो जाती है, ये जो स्पाई शिप होते हैं ये सैटेलाइट से यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं और इसी के साथ में इनकी जो रेंज होती है, जो ट्रैकिंग रेंज होती है वो हज़ारों किलोमीटर तक होती है, जिससे कि ये 1000 किलोमीटर दूर से भी ज़्यादा की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारत के लिए थोड़ी सी समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन जब भारत ने 15 और साथ में 16 दिसंबर के लिए इस नोटम एरिया वार्निंग को जारी किया था, जहाँ पर अब चांसेस है कि हम अपनी जो K5 सीरीज़ की मिसाइल है उसको टेस्ट कर सकते हैं, तो ये जो स्पाई शिप है ये दोबारा से भारत के हिंद महासागर में आ चुकी थी। लेकिन अब ये जो स्पाई शिप है ये वापस साउथ चाइना सी में जा चुकी है और ये चाइना की वांग यांग 5 स्पाई शिप थी, जो कि इस तरह के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और साथ में जो दुश्मन के अटैक्स होते हैं उनको ट्रैक कर सकती है। तो यहाँ पर ये आप सब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारत अब थोड़ा सा डोमिनेटिंग पोजीशन में आ चुका है, क्योंकि सबसे पहले तो इंडियन आर्मी ने इन चीनियों को बॉर्डर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से धोया है और इसके बाद में अब पानी के अंदर भी भारत अपनी चाहे तो जो डोमिनेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। और इस समय अगर आप चाइना के मोराल को देखते हैं तो वो आप सबको कहीं ना कहीं डाउन दिखाई देगा, क्योंकि इनके मीडिया के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि ये जो पूरा इवेंट हुआ है इसको डाउन प्ले किया जाए और चाइना की जनता तक ये जो पूरा मैसेज है ये ना जाए। तो बाकी तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जब भारत ने कल और परसों के लिए इस नोटम एरिया वार्निंग को इशू कर रखा है तो इसमें इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा या फिर नहीं। बाकी तो अगर आप हमारे हिसाब से इस मिसाइल को देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और साथ में हमारे लिए एक क्रूशियल मिसाइल है, क्योंकि सबसे पहले तो इस मिसाइल की जो रेंज है वो अपने आप में 6000 किलोमीटर तक है, जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की होती है। इसके बाद में इसकी खास बात ये है कि इसको हम अपने जो सबमरीन है उनसे भी लॉन्च कर सकते हैं और इसी के साथ में यहाँ पर ये मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है, जहाँ पर ये 1 से लेकर के 2 टन तक का जो परमाणु वॉरहेड है उसे अपने साथ ले जा सकती है। तो कुल मिलाकर के ये मिसाइल भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर सुरक्षा कारणों की वजह से इस मिसाइल के टेस्ट को टाल भी दिया जाता है तो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर भारत को कहीं ना कहीं ये जो चाइनीज़ स्पाई शिप है इनको काउंटर करने के लिए कोई ना कोई जो यहाँ पर एक काउंटर पार्ट है वो ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले तो भारत ये कर सकता है कि हम भी अपने जो स्पाई शिप है उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। भारत पहले से ही INS ध्रुव नाम का एक जो स्पाई शिप है वो यहाँ पर बना चुका है और भविष्य में इसके सिस्टर क्लास के जो ऑर्डर हैं वे भी भारतीय नौसेना के द्वारा यहाँ पर प्लान किए जा सकते हैं। इसी के साथ में भारतीय नौसेना भी इस स्पाई शिप को लगातार ट्रैक कर रही थी, इसकी क्या लोकेशन है, ये कहाँ पर जा रही है और क्या इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, उसको भी भारतीय नौसेना के द्वारा पूरा कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी के लिए भारत के लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर ऐड हो जाता है कि इस शिप ने हिंद महासागर को छोड़ दिया, जिससे कि अब हमारे पास खुला मैदान है। हम चाहे तो अपनी ये जो K5 सीरीज़ की मिसाइल है इसको भी टेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे मिसाइल को भारत को टेस्ट करना है तो उसके लिए भी अब हमारे पास मौका है। बाकी तो लॉन्ग टर्म के लिए आप सबको क्या लगता है कि भारत को इन स्पाई शिप को कैसे काउंटर करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।